ओम शांति। आज है 26 जुलाई 2022 के ईश्वरीय महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। अननोन वॉरियर्स बन माया दुश्मन पर जीत पानी है। प्रश्न, छोटा मुख बड़ी बात, ये कहावत किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? बाबा कहते, ये कहावत परमात्मा के लिए है। कैसे वो साधारण तन में बैठ इस छोटे मुख से तुम्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। गरीब निवाज बाप तुम्हें गरीब से साहूकार बना देते हैं। तुम बच्चे भी कहते हो, हम जबरदस्त वॉरियर्स हैं। हम रावण पर जीत पाकर सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो यह भी जैसे छोटा मुख बड़ी बात हुई। मनुष्य इन बातों को सुनकर हंसते हैं, समझ नहीं सकते तुम्हारे जैसी बातें करना किसको आएगा भी नहीं। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी समझा। निश्चय भी बैठा कि जिसे पतित पावन कहा जाता है वह बाबा अब आया हुआ है। पतित पावन के साथ गरीब निवाज अक्सर भी आ जाता है। इस समय सारी दुनिया नरक है। गरीब भी बहुत है, सारी सृष्टि भी गरीब है। ऐसा मत समझो रसिया अमेरिका साहूकार है। नहीं, जानते हैं इन्हों के पास जो कुछ थोड़ा है वो स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं है। भल सभी साधन वैभव इकट्ठा किया जाए तो भी स्वर्ग की भेंट कुछ नहीं। स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं। भल लिखते हैं चाइना इतना मिलियन पाउंड सोना खरीद सकते हैं, ऐसे तो अमेरिका भी बहुत साहूकार है। परंतु तुम बच्चे जानते हो, हमारी जो राजधानी अथवा स्वराज्य स्थापन हो रहा है उनके आगे तो ये कुछ भी नहीं। इतना सब होते भी गरीब है। स्वर्ग की भेंट में ये सारी विश्व ही गरीब है। इस बाप का नाम ही है गरीब निवाज। भारत ही स्वर्ग में कितना धनवान था, भेंट की जाती है। अभी तो क्या हालत है। बाप गरीब निवाज तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। तुम जानते हो बाप हमको कितना साहूकार बनाते हैं। हम महाराजा महारानी कितने साहूकार होते हैं। भक्ति मार्ग में कितने आलीशान मंदिर बनाते हैं। तो बाप का गरीब निवाज नाम तो शोभता है ना। वो है ही नई दुनिया, ये है पुरानी दुनिया। समझते हैं पुरानी दुनिया के मनुष्य क्या हो गए। स्वर्ग तो बाबा कहते स्वर्ग तो सुखों का भंडार है। कोई तो इस दुख की दुनिया को बदलने वाला है ना। कैसे बदलते वो भी अभी तुम बच्चे जानते हो। कोई झगड़ा लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। दुनिया को पलटने वाला कृष्ण तो हो ही नहीं सकता। दुनिया को पलटाने वाले को गोड़ कहा जाता है। अभी तुम समझते हो बाप हमें क्या से क्या बना रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। बरोबर हम विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। नाम ही है गोल्डन एज, सोने की दुनिया। द्वारिका को भी सोने की कहते हैं। द्वारिका माना सारा शहर सोने का। तो जरूर इतना अथाह धन होगा। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा कहते हैं जितना तुम आगे जाएंगे उतना घड़ी घड़ी साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नज़दीक आते हैं तो दिल में आता है कि अभी हम जाकर के पहुँचेंगे। तुम जानते हो ये लड़ाई भी जरूर लगेगी, तब तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा। जैसे देखो दिल्ली पुरानी थी, अब नई बनाई। तुम तो जानते हो ये सारी दुनिया कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनना। बाबा हमको
नई दुनिया का वर्षा दे रहे हैं। भारत का आज वो दिन आया है जो गरीब भारत को बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। नई दिल्ली तो सारी नहीं कहेंगे, नई दुनिया में नई दिल्ली कहेंगे। गांधी जी कहते थे अथवा अभी भी कहते हैं कि राम राज्य हो तो समझाना चाहिए जरूर अभी रावण राज्य है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा तो जरूर नरक में था, तब तो स्वर्ग में गए। स्वर्ग में ये अक्षर नहीं कहेंगे। यहाँ जैसे स्वर्ग को याद करना है वैसे बाबा को याद करना। कोई मरते हैं तो कहते हैं हेविनली अबोर्ड। उस हेविन में कौन सा धर्म निवास करता है? गॉड फादर ही हेविन स्थापन करते। तुम देखते हो कि बैठे कैसे साधारण रीति है। ड्रामा के राज को तुम ही जानते हो। जो सीन जिस समय चलती है फिर बाद में रिपीट होती है, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगी। क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, पास्ट हो गया। ये है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फिर से रिपीट होगी। क्रिश्चियन धर्म नहीं होगा, फिर से क्राइस्ट आकर के स्थापन करेगा। ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते हैं मैं फिर से 5000 वर्ष बाद राजयोग सिखाने आया हूँ। टीचर कहेंगे हम तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुना रहा हूँ। ये नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे ना सके। ये बातें शास्त्रों में नहीं हैं, ये कोई समझते थोड़ी है। क्राइस्ट फिर 3000 वर्ष बाद आएगा। अभी 2000 वर्ष हुआ है तो 5000 वर्ष का हिसाब हुआ ना, परंतु किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि फिर से स्वर्ग स्थापन हो रहा है। कोई लड़ाई आदि नहीं, बाप हिंसा थोड़ी कराएंगे। तुम बाप द्वारा डबल अहिंसक बन डबल सिरताजधारी बन रहे हो। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, उनको जीतने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। टाइम तो अब वही है। सरकमस्टांस भी देखते जा रहे हो। ये भारत की लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, अब फिर किसकी विजय हुई? यादव कौरव खलास हुए, फिर रिजल्ट क्या हुई? कुछ दिखलाते नहीं। बाप आए हैं, महाभारत लड़ाई लगी, फिर क्या हुआ? दिखाते हैं कि पांडव गल मरे पहाड़ों पर, कुत्ता भी साथ दे दिया है। समझते तो कुछ भी नहीं। बेहद का कितना बड़ा चक्र है, कितने धर्म हैं। तुम्हारी बुद्धि में नट सेल में सारा राज है। पहले पहले तुम बहुत साहूकार थे, अब तो बहुत गरीब हैं। अभी तो मनुष्य भी बहुत बढ़ गए। आखिरीन तो यह समझते हो ना, और बोलते भी हैं सरकमस्टांस ऐसे ऐसे हैं। तुम यह भी जानते हो हम श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कलब पहले मुआफिक वो नशा चढ़ना चाहिए ना। गुप्त अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना, तुम वास्तव में सच्चे अननोन हो परंतु वेरी वेल नोन हो। वो कहते अननोन वॉरियर्स, फिर इतना वेल नोन। जो बड़े आदमी भी जाते हैं फूल चढ़ाने, तुम भी कितने वेल नोन बनते हो। तुम्हारे ऊपर कितने फूल चढ़ाएंगे, कितने मंदिर बनाएंगे, अभी तुमको कोई नहीं जानते। वह तो बंदूकबाजी आदि से मारे जाते हैं। तुम भारत को स्वर्ग बना देते हो, फिर तुम विष्णु माला व रुद्र माला में पिरो जाते हो। परंतु ये भी कोई समझते नहीं हैं कि शिव शक्ति पांडव सेना ने क्या किया था। अब भी नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। तुम कितने जबरदस्त वॉरियर्स हो। तुम्हारी वॉर किसके साथ है? रावण के साथ। तुम किसको कहेंगे हम युद्ध के मैदान में हैं, तो सुन करके हंसेंगे। कहते हैं ना छोटा मुख बड़ी बात करते। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारे जैसी बातें
किसको करनी आएगी नहीं। बेहद का बाप आकर इस छोटे मुख से कितनी बड़ी बातें करते, वह कृष्ण के लिए कहते होंगे मुख छोटा बड़ी बात, परंतु कृष्ण तो है ही छोटा। बच्चे का मुख जरूर छोटा होगा, मुख छोटा बात बड़ी, ये परमात्मा के लिए कहते हैं। बाबा गरीब निवाज है, सबको कितना साहूकार आकर के बनाते, पुराने शरीर में आते हैं। तुम भी गरीब, भारत भी गरीब, उनका ही बाबा गरीब निवाज आकर बनते हैं। फिर बाबा कहते, तुम कहते हो बाबा नरक को स्वर्ग आकर के स्वर्ग बनाते हैं, कितनी बड़ी गुह्य बात है। कहते हैं भारत को स्वर्ग कैसे बनाएंगे, ये कैसे हो सकता है। कॉलेज देखो कैसा है, कौन पढ़ाते हैं, और तुम पद कितना ऊंच पद पाते हो। बैठे तुम देखो कैसे हो, वंडर है ना। कलप कलप ऐसे ही होगा, शुरू से लेकर जो हुआ बाप जैसे आया वही रिपीट होगा। इनको बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं बताता हूँ, निश्चय भी उनको बैठेगा जिनको कल्प पहले बैठा होगा। माया भी कम नहीं है, निश्चय कर औरों को निश्चय बिठाते, फिर भी माया संशय बुद्धि बना देती है। और फिर जो कोई संशय बुद्धि होकर के गए उनको फिर निश्चय बुद्धि में ले आते हैं। समझ में आता है कि बरोबर बाप की नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। इसलिए कहा जाता है भगवान की गत मत भगवान ही जाने। गरीब निवाज बाप आकर कितना साहूकार बनाते हैं, सारे विश्व को पलटाते हैं, उनको रिजुविनेट कर काया कल्प तुरु भी करते हैं। तुम्हारी काया कैसी फर्स्ट क्लास बन जाती। तुम समझते हो बरोबर सतयुग में हमारी आयु बड़ी थी, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। यहाँ देखो तो क्या हाल हो गया, मौत से डरते रहते हैं। तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया है। तुम जंगल में जाते हो, कोई तुम्हारे सामने आते तो उनको साक्षात्कार हो जाता। ये तो देवी है, झट भाग जाते हैं। बाबा कहते बाप बच्चों की कितनी संभाल करते हैं, इसलिए तुम्हारा नाम शक्तियाँ रखा। तुमसे और सब मनुष्य डरेंगे, काली से कितना डरते हैं, भयंकर रूप दिखाते, ये भी साक्षात्कार हुआ। कोई चोर सामने आता है तो काली का रूप देखकर भाग जाता, कितनी संभाल करते। बाबा कहते किससे, रावण से। तुमको युक्तियाँ बतलाते रहते, बाबा को याद करते रहेंगे तो माया पास आ नहीं सकेगी। इसलिए बाबा समझाते हैं अपने पास चार्ट जरूर रखो, तुम्हारी भी रेस है। रेस भी जब होती है तो उन्हों की देख रेख करने वाले भी होते हैं, कहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं करते। तुमको तो श्रीमत पे चलना है। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, माया बहुत विकल्प लाएगी। समझेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आए, अभी बूढ़ा हो गया तो भी ये ख्याल आते। तो बाबा कहते स्वप्न भी बहुत आते रहेंगे, माया के तूफानों से डरना नहीं है, काम अग्नि से कभी जलना नहीं। बाप ने समझाया इस समय सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं, गंध करते ही रहते। विलायत में 4-5 बच्चे पैदा करने वाले हो, 4-5 बच्चे पैदा करने वाले को इनाम देते हैं। अखबारों में भी ऐसे बहुत आते हैं। बाबा तुम्हें सारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं, क्या क्या हो रहा है। रेडियो से भी मालूम पड़ता कि कहाँ जोर से लड़ाई तो नहीं छिड़ी है। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम बहुत साहूकार स्वर्ग के मालिक बनते हैं। प्रजा भी वहाँ की बहुत साहूकार होती, उनके लिए भी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए इन्वेंशन आदि निकाले। कृष्ण तो बहुत साहूकार है, शिव बाबा के पास कोई पैसा आदि है क्या। कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक है। तुम जानते हो कि हमारी एम ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है। ये लक्ष्मी नारायण बरोबर महाराजा महारानी थे, अब नहीं हैं। अब फिर बाप ऐसा बना रहे हैं। ये अभी कितने गरीब हैं,
कितने साहूकार थे, तुमको इन लक्ष्मी नारायण की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता चला। ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसको अपने 84 जन्मों का पता हो। अभी तुम्हें कितना उच्च शिक्षा मिलती बताने वाला है ही एक बाबा। उनके बाबा कहते उनके कितने मंदिर बनाते, तुम कहेंगे हमने राज्य किया था, हमारे कितने मंदिर बने हुए हैं। सारा दिन इन बातों में रमण करते हर्षित रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, माया के तूफानों से डरना नहीं, याद की रेस करनी है, याद का ही चार्ट रखना है, याद ही सेफ्टी का साधन है। दूसरा, श्रीमत पर हम श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम अननोन लेकिन वेरी वेल नोन यानी कि प्रख्यात वॉरियर्स हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। वरदान है, परमात्म प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। परमात्म प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहते हैं। परमात्म प्यार की शक्ति किसी भी परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती है। असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, मुश्किल सहज हो जाता है, क्योंकि बाप दादा का वायदा है कि हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। लेकिन कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा प्रीत निभाने वाले बनना है। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रूई के समान अनुभव होगी। अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रूई के समान अनुभव होगी। आज का स्वमान है, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।